आपको किसी भी चीज की, किसी भी कोई भी व्यक्ति कुछ कहे उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर सबको खुश करते घूमोगे तो फिर तुमसे दुखी इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। जी क्योंकि सबको खुश करने में आप समर्थ नहीं हो। भगवान कृष्ण नहीं कर पाए जो 16 कलाओं से पूर्ण होकर आए थे। भगवान राम नहीं कर पाए जो 13 कलाओं से पूर्ण होकर आए। और जी हम लोग तो मुश्किल से 4-5 कलाओं में भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं। जब 13 और 16 कलाओं वाला जूझ गया तो 4-5 कलाओं वाला क्या कर पाएगा? वो खुद ही जी कला खा जाएगा। क्योंकि इस कलयुग में अभी तक 7 कलाओं से ऊपर कोई हुआ नहीं है अभी तक। जी तो 13-16 की तो बात हम नहीं करेंगे ही नहीं। जी हम सब जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं वो 4-5 कलाओं में झूल जाते हैं, बाकी सब 1-2-3 1-2-3 1-2-3 पे ही रहते हैं। जी जो ठीक ठाक लोग हैं, जो सत्यधर्मी हैं, अच्छे कार्य करने वाले हैं, वो 4-5 कलाओं से पूर्ण हैं, जी ऊपर वो भी नहीं। तो अब बताओ, जब 13 कलाओं वाला जो नहीं कर पाए, जो 16 कलाओं वाले नहीं कर पाए, तो वो आप करने का प्रयास कर रहे हो, तो ये तो मतलब वही बात हो गई ना कि आंधी के आगे पंखा चलाना। जी सर। तो आंधी के आगे पंखा हमें चलाने की जरूरत नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, आप अपनी आत्मा से पूछो कि जो मैं करना चाह रहा हूं क्या सही है। अगर वो जी सही है तो फिर किसी की मत सुनो, वो सही है। क्योंकि एक तो आत्मा, दूसरा परमात्मा, ये दो ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी बिल्कुल। आपको अंधेरे में नहीं रखते, कभी जी आपका मतलब हित के अतिरिक्त ना अनहित, मतलब किसी भी प्रकार से आपका कुछ भी नहीं होगा, अगर आप आत्मा के भरोसे और परमात्मा के भरोसे रहेंगे। जी ये चक्कर में डालने वाला हमें एक ही मात्र है, वो है हमारा मन। मन बिल्कुल सही मन। अगर हमको परेशान करने वाला है तो केवल मन। जी अब मन की व्यथा, मन की स्थिति ही ऐसी होती है, जिसको जो मिल जाता है वो उसके लिए पर्याप्त होता ही नहीं है, और जिसके पास जो नहीं होता है वही उसे चाहिए होता है। जी मतलब स्पष्ट सी बात है कि अगर आपके पास बाइक है तो फिर आप अपने बाइक से नीचे जो साइकिल से चल रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दोगे, जी आपका ध्यान जाएगा 4 व्हीलर वाले पे, नीचे वाले पे नहीं ध्यान जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपका कि साइकिल वाले ये देखो पैदल जा रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी 2 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है। और जो 4 व्हीलर होता है वो मोटरसाइकिल वालों को, और क्या करता है, साइकिल वालों को तो जरा सा भी तवज्जो नहीं देता। वो फिर देखता है क्या है, अब हमारे पास तो ये 6 लाख की गाड़ी है, अब जी हम कब फॉर्चूनर लें। वो देखो फॉर्चूनर पे चल रहा, भगवान पता नहीं हम पर काहे बैठे हैं गुस्साने, हमको फॉर्चूनर नहीं दे रहे हैं। वो उस समय ये चीज भूल जाता है कि भाई ईश्वर ने हमारे साथ क्या किया। हम सब पैदल थे, साइकिल दे दी, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल दे दी, मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर भी दे दी, लेकिन उसके बाद भी क्या है, अब हमको फॉर्चूनर चाहिए। तो मन जो है वो हमारा, हमें किसी न किसी आए दिन नित नई मुसीबतों में फंसाता रहता है। अब जो कुंवारे लोग हैं वो क्या करते हैं, शादी को तरसते हैं, और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको पत्नी दूसरे की अच्छी लगती है। ये मन की लीलाएं हैं, उसका काम ही है भैया यही दिखाता रहता है। इसके झंझट में जो फंसा उसका समझ लो बेड़ा गर्क हो गया। चलिए ठीक है अनुसुईया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अब किसी दूसरे को भी मौका दें। धन्यवाद।